हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सैम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग मैथ्स का HCF LCM से आगे पढ़ेंगे, जो पिछले दिन पढ़े थे उससे जस्ट आगे। तो आज जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित। बड़ी से बड़ी संख्या यानी मौसम, बड़ी से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर यानी मौसम निकालने से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आप तक वीडियो, हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यह ध्यान देंगे, आज जो पढ़ेंगे इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे आपको पूरा टोटल कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो इसलिए आप ऐसा कॉन्सेप्ट कभी कहीं नहीं पढ़े होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन जो है 3-4 वैरायटी के पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं। एक होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसे हम यहाँ XYZ समझा रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई ना कोई नंबर होगा जिसे हम XYZ से भाग देंगे, यानी 8, 10, 12 से, तो वो पूरी तरह से विभक्त हो, यानी पूरी तरह से भाग लगे। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, HCF ऑफ XYZ, यानी जो भी नंबर रहेगा उसका HCF निकाल देंगे। तो HCF निकालने के बाद भी हम उस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि वो क्वेश्चन में वर्ड में क्या हो रहा है, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन और भी जैसे मिलेंगे वहां पे, तो होता क्या है कि दिया हुआ रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे XYZ की जगह वहां भी नंबर रहेगा, और बोलेगा कि XYZ से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे या 5 बचे या कुछ भी, तो जो शेष में हम लोग यहाँ रिमाइंडर R मान लेते हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या कैसे बनेगा, निकलेगा HCF, लेकिन x माइनस R यानी जो रिमाइंडर रहेगा वो माइनस हो जाएगा, फिर y माइनस R और फिर z माइनस R, मतलब जो R का मतलब रिमाइंडर जो शेष रहेगा, मतलब माइनस करने के बाद जो है हम लोग उसका HCF निकाल देंगे, यानी महत्तम निकालेंगे। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे दिया हुआ रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे XYZ से भाग देने पर क्रमशः ABC शेष बचे, तो XYZ के जगह भी कोई नंबर रहेगा और ABC के जगह भी कोई नंबर रहेगा, तो जो भाग देने वाला नंबर रहेगा XYZ वो उसी से x माइनस a जो शेष बचेगा वो y माइनस b और z माइनस c, माइनस करने के बाद क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। मतलब आप आसानी से ऐसा बनाएंगे। इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट रखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे XYZ से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, लेकिन जो शेष बचेगा वो दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, HCF ऑफ क्या करेंगे, x माइनस वाई, फिर y माइनस z, फिर z माइनस x। इसका मतलब जो भी तीनों नंबर है वो आपस में माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद क्या हम लोग करेंगे, उसका HCF निकाल देंगे। मतलब क्वेश्चन में जो भी दिया रहे 10, 15, 20, 24, तो सब एक दूसरे से आपस में माइनस कर लेंगे और उसका मौसा निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ये 4 टाइप का कॉन्सेप्ट है जो बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित है, ग्रेटेस्ट नंबर से संबंधित है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे, जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 147, 168 तथा 210 से भाग देने से पूर्णतया विभाजित हो, यानी पूरी तरह विभक्त हो। तो ध्यान देंगे, हम लोग 147, 168 और 210 यहाँ नंबर है, तो उस
वाले हम लोग पिछले अभी जस्ट पढ़े थे, उसमें कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे, वहां एक्स वाई जेड और पूरी तरह भाग लगे यानी एचसीएफ निकाल देना है एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पे क्या है 147, 168 और 210 है। तो 147, 168 और 210 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 147 से 168 को भाग लगाएंगे, एक बार में 147, 8 में से 7 गया 1, 6 में 4 गया 2, इधर 147 है, इसको लिखेंगे तो ये 21 गुने 7, फिर से 147, यानी किससे कटा, 21 से। तो अभी आपके पास ये टोटल हुआ नहीं है, आप चाहे तो बड़ा से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अभी 210 बचा ही है। तो 21 से 210 को भाग लगाएंगे तो 10 बार में आ जाएगा 210। तो एचसीएफ क्या हुआ, 21 हुआ। अब ध्यान देंगे जो बात क्वेश्चन बोलना चाहा है उसको प्रूफ करके बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे भाग देंगे, मतलब जिससे भाग देने पर 147, 168 तथा 210 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 21 से हम भाग देंगे 147 को तो पूरा भाग लग जाएगा 7 बार में, 21 से 168 को भाग लगाएंगे तो भी 8 बार में लग जाएगा, और 21 से 210 को, यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वही 21 होगा, यानी जिससे वो तीनों आसानी से भाग लग जाए और पूरी तरह से भाग लग जाए, शेष 0 बचे। क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम लोग भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में जो पढ़े थे, यानी एक्स वाई जेड का मतलब जो भाग देने वाली संख्या है वो, तो एक्स वाई एक्स और जो शेष बचता है उसको आर मान लेते हैं, यानी यहाँ के लिए तो एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर, फिर जेड माइनस आर शेष बचे। यानी एक्स का वैल्यू क्या होता है यहाँ 1356 और वाई का वैल्यू 1868 और जेड का वैल्यू 2764 और आर का वैल्यू 12। यही लॉजिक है। और क्या करेंगे, फिर माइनस करने के बाद एचसीएफ निकाल देंगे। तो यहाँ पे 1356, 1868 और 2764 है। ध्यान देंगे, अच्छे से बना लेंगे तो बिल्कुल प्रूव कर लेंगे हम लोग। तो क्या है यहाँ एचसीएफ निकालना जरूर है, लेकिन x माइनस आर, एक्स का वैल्यू 1356 समझेंगे माइनस 12, फिर 1356 के बाद क्या है 1868, तो 1868 माइनस 12, 1356 माइनस 12, फिर है 1868 माइनस 12, फिर क्या है तो 2764 माइनस 12, मतलब तीनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1356 में से 12 घटाएंगे तो 1344, फिर 1868 में से 12 घटाएंगे तो 1856 और 2764 में से 12 घटाएंगे तो 2752, यानी 2752। ध्यान देंगे, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। चाहे तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे इससे, लेकिन बड़ा छोटा डायरेक्ट बड़ा वाला को काटने का कोशिश करेंगे एचसीएफ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम की बचत होगी। 18 एकम 18, यानी एक बार में 1856 आएगा, फिर 12 में से 6 गया तो यहाँ 6 मतलब माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 4, इधर 4 से भाग ली तो 14 में से 5 गया यानी 9, 96, फिर यहाँ 6, 16 में से 8 गया 8, 896, फिर 1856, 8 दूनी 16 यानी 1792, फिर क्या होगा 6 में से 2 माइनस 4 और 6 में 2 गया 4, 15 में से 9 गया यानी 6, 64।
अब ये फिर है 896। ध्यान देना है, यदि कट जाए तो पूरा पूरा काटना ही है, तो 64 एकम 64 भी कटेगा, और यहाँ 25 मतलब 2 और 5 यानी 64 चौका 256, यानी 14 बार में 896, यानी 64 टाइम्स में कट गया, 64 से कट गया। अब क्या है 1344, तो 64 और 1344 का मतलब निकालेंगे तो 64 दूनी 128 यानी 6 बचेगा, और 4 यानी 21 बार में यहाँ भी 1344, यानी HCF क्या हो गया 64 हुआ। ध्यान देंगे HCF 64 मतलब वो क्या बोला है, आंसर 64 हो गया। अब प्रूफ पर ध्यान देंगे, बोला कि भाग देने पर यानी जो संख्या आया है उससे हम भाग देने जा रहे हैं, तो किसको भाग देंगे, तो जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या है आपका 1356 और 1868 2764, तो आप भाग देके देखेंगे 64 से 1356 में। ध्यान देंगे प्रूफ करने जब रहे तो 64 दूनी 128 हुआ, और यहाँ 7 64 एकम 64, तो यहाँ 12 शेष बचा पहली कंडीशन में। मतलब देखिए बोला था कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, तो पहला में 12, फिर 64 से, क्योंकि भाग देने के लिए उसी संख्या से बोला है, तो 64 से 1868 में भाग देंगे, तो 64 दूनी फिर से 128, और 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ 7 में 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यानी ये ठीक है 588। तो अब यहाँ 9 बार में लगाएंगे, तो शायद ध्यान देंगे तो शायद गलत लग रहा है, 64 दूनी 128, 16 में से 8 गया 8, यानी यहाँ 7, तो 7 में 2 गया 5, यानी 128 और 8 36, ये हुआ, सॉरी 1868 था, ठीक लिखे हैं। तो इसको भी हम भाग देंगे, तो 64 दूनी 128 यानी 58 आया, और फिर से क्या है यहाँ पे 8 है, तो 64 का टेबल अब ध्यान देंगे तो पढ़ना पड़ेगा, तो 9 चौका 36, 9 6 यानी 6 बार में आएगा 576, यानी यहाँ भी 12 शेष बचा, मतलब 9 बार में, लेकिन यहाँ 12। फिर अगले बार 64 से कितने बार में 27 64 को फिर भाग देंगे, ये प्रूफ है, फिर भी भाग देंगे तो फिर से ही 12 शेष बचेगा। आप साइड में भाग कर सकते हैं, ये प्रूफ के लिए है। तो मतलब जो क्वेश्चन बोला था कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे भाग करने पर, तो ऐसी बड़ी संख्या 64 है और उससे भाग दिए तीनों में, तो हर जगह 12 शेष बचेगा। ऐसा प्रूफ भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238 तथा 1400 को विभक्त करने पर, विभक्त करना मतलब भाग देने पर शेषफल क्रमशः 41, 31 शेष बचे, 41, 31 और 51। ध्यान देंगे यहाँ हम लोग XYZ क्या मानते हैं, XYZ मतलब 964, 1238 और 1400, ये सब क्या है X 964, Y 1238 और Z 1400। और ABC यानी ABC क्या हो गया यहाँ 41, B का वैल्यू 31 और C का वैल्यू 51। यानी ऐसा वाला कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले कि HCF ध्यान देंगे ऑफ X माइनस A, Y माइनस B और Z माइनस C, यानी X का वैल्यू 964, तो 964 में से क्या घटेगा, पहला A 41, फिर Y यानी 1238, इसमें से 31 घटेगा, फिर Z का मतलब 1400, इसमें से 51 घटेगा, और घटाने के बाद यानी माइनस करने के बाद इन सब का HCF निकालेंगे, यानी 964 में से 41, ध्यान देंगे 4 में से 1 गया 3, 6 4 2 यानी 923, 1238 में से 31 घटेगा तो 1207, 1400 में से 51 घटेगा
तो 1349। इन सब का क्या करना है, अब HCF निकाल देंगे। HCF निकालेंगे उसके बाद हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ध्यान देंगे। यानी 1207 बड़ा बड़ा है उसका पहले निकाल लेते हैं, छोटा से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी बारी बारी ले सकते हैं। तो 1207 से हम लोग निकालेंगे 1349 का लघुत्तम। एक बार में आएगा 1207, फिर -9 में 7 गया 2, फिर यहाँ 4 का 4 ही हो जाएगा, 3 में से 2 यानी 142। ध्यान देंगे 142 आया, 9 में 7 गया 2, 4 3 2 1। अब 142 में से 1207, अब यहाँ ध्यान देंगे तो शायद 8 बार में ज्यादा, 14 8 112 और 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार भाग लगेगा। तो 8 दूनी 16, 16 8 चौका 32 और 1 33 3, 8 एकम 8 और 3 11, 1136। अब माइनस करेंगे 7 में से 6 1, फिर 10 में से 3 गया 7, इधर माइनस हो गए 71 और ये 142 इधर लिखेंगे। तो 71 से 2 बार में 142, मतलब 71 तो हुआ, लेकिन अभी 1207 और 1349 का निकाले, 923 बचा ही है, यानी हम 71 से 923 का निकालेंगे तो 71 एकम 71 और यहाँ बच जाएगा 21, यानी 13 बार में आ जाता है 923। थोड़ा HCF आराम से निकाल देंगे, कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है तो आप आसानी से निकाल देंगे। यानी फाइनली आया HCF 71, आंसर भी यही है 71। लेकिन अब जो बात बोल रहे हैं उसको फिर से प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें भी तो बोला है 964, 1238 और 1400 को भाग देंगे, यानी किससे भाग देंगे, तो बड़ी संख्या है 71, यानी 71 से हम लोग 964 को भाग देंगे। तो ध्यान देंगे 71 एकम 71, 6 में से 1 गया 5 2 यानी 4, ये निकालेंगे तो 4 बार में ज्यादा आ जाएगा, यानी 3 बार में आएगा 213। तो अब माइनस करेंगे तो 4 3 1 5 1 4, यानी ध्यान देंगे पहला वाला में बोला था ना 41 शेष बचे, यानी बच गया, ध्यान देंगे इस पर। अगला फिर है 71 से ही भाग देंगे, और किसको भाग करेंगे इस बार, तो 1238 है क्वेश्चन में। ध्यान देंगे 2 बार ज्यादा हो जाएगा, एक बार 71, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 7 गया 5 528, फिर 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी 7 बार में 497, यानी 28 और 3 कितना, यहाँ भी 31 शेष बचा। दोनों 2 बार, पहले में 41 था, दूसरे में 31 था, और ऐसे ही आया। अब तीसरा वाला भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वही आएगा, यानी 71 से इस बार क्या था 1400, इसको भाग लगाने जा रहे हैं तो 2 बार में ये भी ज्यादा हो जाएगा, एक बार में 71 आएगा और 71 और यहाँ 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ 13 में से 7 69, यानी 69 और ये 0, 9 बार में निकालेंगे तो 9 एकम 9, 9 सते 63, 639, यानी 10 में से 9 गया 1, यानी कितना 51। तो पहला में 41, दूसरा में 31 और तीसरा में 51 शेष बचा। आसानी से हम लोग बनाकर प्रूफ भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बस ये प्रूफ कर रहे हैं, पर आंसर इतना ही तक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ता है, आसानी से बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बना लेंगे। क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 233 है और 279 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी इक्वल शेष बचे। ध्यान देंगे ऐसे वाले का कॉन्सेप्ट था जैसे संख्या XYZ है और आपस में एक समान शेष बचे, तो क्या करेंगे x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। इसमें ये दिक्कत नहीं लेना है, x y माइनस का मतलब जो भी दोनों में से बड़ा हो वो माइनस हो जाएगा, y z में से जो भी बड़ा हो वो माइनस हो जाएगा, z x में से जो भी बड़ा हो आपस में माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसका HCF निकाल लेंगे। इसी बेस पे चलते हैं, यानी x का वैल्यू 187 और y का वैल्यू 233
और z का वैल्यू 279, यानी एक दशा में एक समान शेष बचे भाग देने पर। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस सी का HCF निकालेंगे, या शुरू में भी लिख सकते थे। तो x का मतलब ध्यान देंगे, अब 187 और 233 में ये बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 233 माइनस 187 लिखना है, आपस में जो बड़ा रहे वो। अब ये दोनों में ये बड़ा है तो माइनस 279 माइनस 233, उसके बाद z माइनस सी यानी 279 माइनस 233 माइनस कर देंगे, मतलब जो दोनों में आपस में बड़ा है। ये क्या क्या यहाँ लिखेंगे, 279 माइनस 233। तो ये 233 में से 187 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 13 में 7 गया 6 और फिर 12 में 7 गया 4 यानी 46। ये भी माइनस करेंगे तो यहाँ भी 33 यानी 279 माइनस 233, 9 में 3 6 यानी यहाँ भी 46, यहाँ भी 9 में से 3 गया यानी 270 यहाँ 279 में से x घटेगा क्योंकि लास्ट वाला z माइनस सी है तो 187, गलत मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92। ध्यान देंगे x माइनस वाई मतलब ये दोनों को आपस में जो भी बड़ा छोटा रहे पहला दूसरा माइनस करेंगे, फिर दूसरा तीसरा, फिर पहला और तीसरा को आपस में माइनस करेंगे। ध्यान देना है बड़ा छोटा देख के जो बड़ा रहेगा वैसे इसमें से छोटे। 46 46 92 का HCF निकालेंगे तो 46 और 46 का आप कैसे भी निकाल सकते हैं अपने हिसाब से, 46 से कम 46, अब 46 बचा है और दूसरा 92 तो ये भी निकल जाएगा, यानी कितना आया लास्ट HCF 46, यानी आंसर भी 46 हुआ, 46 हुआ। लेकिन अब प्रूफ पे ध्यान देंगे, बोला है प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए भाग देने पर। तो 46 से 187 को भाग देंगे तो 46 गुने 4 होता है 184। यहाँ पे बोला तो नहीं था कि 3 शेष बचे, लेकिन 3 शेष बचा। पर ध्यान देंगे 46 से फिर 233 को भाग लगाए तो 46 बचे 230 आता है, फिर 3 शेष बचा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अगले में फिर 46 से 279 को भाग देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि वो बड़ी संख्या, तो 46 गुने 6 276, यानी यहाँ भी 3 बचा, तीनों में एक बराबर है। तो ध्यान से आप ये सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिससे आप एक बार नहीं भी समझ में आया तो प्लीज दोबारा भी उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जिसको भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्याओं को दूर कर सके या फिर डायरेक्ट हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो आज वीडियो कैसा लगा जरूर देखकर लाइक करें, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।